स्टार्ट। पूरे साल जिस पर्व का व्याकुलता से इंतज़ार रहता है वह जैसे पलक झपकते ही आता है और अतीत हो जाता है। क्या केवल मुझको ऐसा लगता है या आपको भी ऐसा ही लगता है? कितने दिनों से हम इस त्योहार की तैयारियों में जुटे रहते हैं। घरों की सफाई करते हैं, अनावश्यक सामान घर से बाहर निकालते हैं और जिसे हम अब ज़रूरी मानने लगे हैं उसे खरीदने की योजनाएं बनाते हैं। लोग नई खरीद के लिए बजट में प्रावधान करते हैं और अब तो हालत यह हो गई है कि बड़ी चीज़ें खरीदने के लिए आपको पहले से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। पहले आप कुछ खरीदते थे तो बेचने वाला उपकृत अनुभव करता था। अब आप खरीदने जाते हैं तो बेचने वाला जैसे आप पर एहसान करता है। ख़ास तौर पर बड़े उपभोक्ता उत्पादकों के मामले में ऐसा होने लगा है। आप बड़ा टीवी, बड़ी कार या ऐसी ही कोई चीज़ खरीदना चाहेंगे तो बहुत संभावना यही है कि उसके लिए आपको न केवल प्रतीक्षा करनी पड़े, बेचने वाले की चिरोरी भी करनी पड़ेगी। वह आपको आपकी इच्छित तिथि को ठीक वही उत्पाद दे जो आप लेना चाहते हैं। जैसे किसी खास मॉडल का टीवी या किसी खास रंग और मॉडल की कार। उपभोक्ता राजा है वाली बात अतीत हो चुकी है। इस बात की तो शिकायत नहीं कर रहा हूँ। समय बदलता है और समय के साथ काफ़ी कुछ बदलता है। जिस काल में मैं बड़ा हो रहा था उस काल में अगर हमें बैंक की किसी सेवा की ज़रूरत होती तो बैंक वह सेवा देकर हमें उपकृत करता था। बैंक में खाता खुलाना, चेक बुक लेना बहुत बड़ी बात होती थी। लॉकर मिल जाना तो जैसे लॉटरी लग जाना था। अब स्थितियाँ उलट गई हैं। बैंक वाले आपके आगे पीछे घूमते हैं कि आप खाता खुलवा लें, लॉकर ले लें। यह एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे बदलाव हम देख रहे हैं। ये सारे बदलाव हमारे रिश्तों, सामाजिक संबंधों, रीति रिवाजों और त्योहारों के मानने के तौर तरीके में भी नज़र आ रहे हैं। इन्हें मुझ जैसे लोग अधिक लक्ष्य इसलिए कर पाते हैं कि हमने वो ज़माना भी देखा है और यह ज़माना भी देख रहे हैं। देख तो सभी रहे हैं लेकिन हम जैसों के पास थोड़ा और पीछे की स्मृतियाँ भी हैं और हम कल और आज की तुलना कर सकते हैं। मैं अपनी बात को केवल बदलावों को बताने तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। कोई मूल्य निर्णय करना किसी एक स्थिति या तरीके को अच्छा और दूसरे को बुरा कहना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरी पीढ़ी के बहुत सारे लोग अतीत पर मुग्ध और वर्तमान से स्थायी रूप से क्षुब्ध रहते हैं। उसके हिसाब से कल जो भी महान था
और आज जो भी है वह पतन की पराकाष्ठा है। मेरा सोच ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बदलावों ने हमारे जीवन को बेहतर भी बनाया है और यह भी बहुत सारे बदलाव समय की मांग है, उन्हें होना ही था। दीपावली के संदर्भ में मैंने बाज़ार की स्थिति की चर्चा की। वैसे तो दीपावली का संबंध लक्ष्मी जी से है और इसलिए समृद्धि से है, इसलिए उसके संदर्भ में बाज़ार की अनदेखी की ही नहीं की जा सकती। लेकिन मैंने देखा है कि समय के साथ इस त्योहार में बाज़ार की भूमिका बढ़ती गई है और इस त्योहार में ही क्यों, उसके अतिरिक्त भी ध्यान दीजिए कि अब साल में कितनी बार ऐसे मुहूर्त आते हैं जब खरीदारी करना शुभ और मंगलकारी होता है। मेरे बचपन और किशोरावस्था में ऐसे मुहूर्त नहीं आते थे। अब जैसे ही कोई त्योहार आता है, मेरे घर आने वाले अखबारों की पृष्ठ संख्या बढ़ जाती है और यह कहने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी कह देता हूँ कि ये बढ़े हुए पृष्ठ विज्ञापनों के होते हैं, रंग बिरंगे और आकर्षक, हमें ललचाते हुए। केवल दिवाली पर ही नहीं, अन्य करीब करीब सारे पर्वों और त्योहार के अवसरों पर ऐसा ही होता है। बाज़ार खूब सस्ते हैं, आवाज़ देकर हमें अपने पास बुलाते हैं और हम भी खुद को रोकते रोकते उसके पास जाने से बच नहीं पाते। पहले त्योहारों पर अधिकांश काम हम खुद करते थे, अब अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार वे काम दूसरों से करवाते हैं। लगभग 2.5-3 दशक पहले मेरी माँ घर में पुताई भी खुद करती थी, सफाई वगैरह तो करती ही थी। अब यह काम हम औरों से पैसे देकर करवाने लगे हैं। पहले त्योहारों पर मिठाई घर में बनाई जाती थी और पूरा परिवार कई दिन इस गृह उद्योग में जुटा रहता था। अब सब कुछ बाज़ार से आता है, इसमें भी फ़र्क आ गया है। मैं अपनी ज़िंदगी के काफ़ी बड़े भाग में बहुत छोटे कस्बों में रहा हूँ। त्योहारों पर, ख़ास तौर पर दिवाली पर, हम लोग बस में बैठकर पास के अपेक्षाकृत बड़े कस्बे से मिठाई लाते हैं। अब ऐसा करने के लिए हम में से बहुत सारे लोग स्विगी, जोमेटो जैसी डिलीवरी सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। पहले दिवाली पर हम हाथ से शुभकामना संदेश लिखकर और उस संदेशों पर जैसी तैसी चित्रकारी करके डाक से भेजते थे, फिर छपवा कर कार्ड भेजने लगे और अब व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। हर लगे ना फिटकरी एक ज़माना था जब